तो कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ लेकर 20 अप्रैल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 जीके का क्वेश्चन। लेवरेज योर टाइम, लाइट स्टैंड्स फॉर लेवरेज योर टाइम। ये सारे क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क, पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी से भी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और 15 क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस कवर होंगे फ्रॉम फेसबुक जियो टू फिच एंड आईआईटी रोपर टू अभी किन्होंने फार्मूला 1 जीता है, चाइनीज जो ग्रैंड प्री हुई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज IIT Roper in Punjab has come up with the design of an autonomous dash which can deliver medicines and food to COVID-19 patients in isolation wards without human intervention। तो इसका आंसर करने के पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करें। जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपके ये सेकेंडरी मेमोरी में आंसर चला जाता है, तो एग्ज़ाम्स में आप कंफ्यूज नहीं होगे। अक्सर होता क्या है कि एग्ज़ाम्स में आप कंफ्यूज होते हो कि करेक्ट आंसर क्या है। तो जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे, अगर गलती करोगे तो एग्ज़ाम्स में आप सही करोगे। ठीक है, यह एक थंब रूल है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वार्ड बॉट। वार्ड बॉट का मतलब ये है कि ये एक टूल है जिसकी मदद से कोई भी सामान आइसोलेशन वार्ड में मूव किया जा सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। आईआईटी रोपर ने ये कमाल करके दिखाया है। आईआईटी रोपर जो है वो पंजाब में है। इसके अलावा इससे पहले आईआईटी दिल्ली ने N95 मास्क बनाया था। ठीक है, इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी ने ड्रोन बनाया था, जो ड्रोन काफ़ी बड़े एरिया को सैनिटाइज कर सकता है। आईआईटी रुड़की ने पीपीई किट बनाई थी। ठीक है, अब आईआईटी मद्रास ने भी एक काम किया है, आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो 5 आईआईटी ने कोविड में क्या किया है ये आपको पता चलता है इस क्वेश्चन से। और आईआईटी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आईआईटी का मतलब भी यही होता है कि यह मुश्किल घड़ी में इंडिया के लोगों के काम आए, रिसर्च करे और अच्छी अच्छी चीज़ें इंडिया को प्रोवाइड कराएं। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन क्रिएटेड टीम मास्क फोर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। इसका करेक्ट आंसर है बीसीसीआई। तो अभी आपने देखा होगा कि तेंदुलकर राहुल द्रविड़ की फ़ोटो वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने मास्क लगा रखा है। तो बेसिकली ये मोटिवेट कर रहे हैं इंडियंस को कि यू हैव टू यूज़ द मास्क सो दैट यू कैन अवॉइड कोरोना वायरस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नेम द अमेरिकन ऑस्कर विनिंग इलस्ट्रेटर, एनिमेटर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हु हैव पास्ड अवे रिसेंटली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेन डिच, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने काफ़ी फेमस जो कार्टून सीरीज है टॉम एंड जेरी, इसके लिए भी काम किया था। तो ये अब नहीं रहे, रेस्ट इन पीस मिस्टर डिच। क्वेश्चन नंबर 4। HDFC Bank launched its HDFC Bank Safety Grid campaign to help people maintain the World Health Organization prescribed distance. Who is present CEO of HDFC Bank? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आदित्य पुरी। अभी HDFC से जस्ट कुछ दिनों पहले एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि HDFC में 1.25% स्टेक एक्वायर किया है चाइना के जो सेंट्रल बैंक है, पीपल रिपब्लिक बैंक। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इनके जो सीईओ है वो आदित्य पुरी है। तो उसके बाद एफडीआई पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ कंपनीज कोई भी इंडिया में स्टेक लेने आएगी तो उनको एक गवर्नमेंट पैनल से होके गुजरना पड़ेगा, तो टफ होगा ये। और आज ही न्यूज़ आया है कि फेसबुक ने एक्वायर किया है जियो में 9 पॉइंट समथिंग स्टेक, 9.7%। तो चूंकि वो यूएस की कंपनी है तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू नहीं जाना पड़ा। चाइनीज़ कंपनी होगी तो जाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना, ये गौर करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 5। हु इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज आवर ऑन दादा सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 6। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 20 अप्रैल, क्योंकि चाइना न्यूज़ में है, सारी कंट्री चाइना पे प्रेशर बना रही है। अभी देखा आपने वुहान से किस तरह से वायरस आने की बात चल रही है, तो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बाहर निकल रहा है। कोरिया, जापान, ये सारी कंट्री जो है अपनी कंपनीज वहाँ से निकाल रही है। यहाँ तक कि यूएस भी अपनी शिफ्ट जो है वो वियतनाम की तरफ कर रही है। तो चाइना के लिए आगे जो है टफ टाइम होगा, एक डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चाइना फेस करने वाली है। और यूएन में बेसिकली 6 लैंग्वेज है। ये मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है। अब 6 लैंग्वेज कौन कौन से आप कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इंग्लिश भी है, चाइनीज़ भी है, बाकी बचे 4 लैंग्वेज आप कमेंट करो, हिंदी है या नहीं ये भी बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 7।
In which of the following city the central government has launched the list of intangible cultural heritage of India? तो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब कि कोई सामान आप टच नहीं कर रहे हो वहाँ पे। कोरोना से बचने के लिए कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है, बट इसमें कुछ भी टच नहीं करना है आपको, सब कुछ अनटच्ड होगा। तो इनटेंजिबल का मतलब होता है यहाँ पे अनटच्ड। ये जो वर्ड है इनटेंजिबल, इसका मतलब होता है कि आपको टच नहीं करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, Which solutions has cut India's economic growth forecast for the financial year 2020-21-2? अभी वर्ल्ड बैंक ने कम किया था, IMF ने कम किया, उसके बाद अभी फिच की भी रेटिंग आ गई है, फिच ने कम करके कर दिया 1.8%, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने क्या प्रेडिक्ट किया है इंडिया का GDP। देखो कम तो होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस डाउन है, एग्रीकल्चर बस चल रहा है। अभी कृषि रथ ऐप लॉन्च हुआ था जिसके थ्रू एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, जो कि इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, और उनका जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है दामोह MP, ठीक है। तो आप कमेंट में बताओ कि IMF और WB ने इंडिया का GDP क्या प्रेडिक्ट किया है और आपको क्या लगता है कितनी GDP रहेगी इंडिया की इनकमिंग ईयर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक नैरेट्स द जर्नी ऑफ बैडमिंटन प्लेयर PV संधू फ्रॉम हर अर्ली लाइफ टू बिकमिंग अ वर्ल्ड चैंपियन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV संधू। इन्होंने ओलंपिक में इंडिया का गौरव बढ़ाया था मेडल लाके, और काफ़ी अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने अभी जो वर्ल्ड नंबर 1 कैरोलिना मैरलिन है, इनको काफ़ी बार हराया है। तो भारत का गौरव है PV सिंधु, और महिलाओं के लिए खास करके यह एक विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है। हु इज प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का स्टेट मिनिस्टर कौन है, इंडिपेंडेंट चार्ज। देखो स्टेट मिनिस्ट्री में दो होता है, एक नॉर्मल स्टेट मिनिस्ट्री, एक इंडिपेंडेंट चार्ज, और एक सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं। तो टूरिज्म में 3 मिनिस्टर हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है प्रहलाद सिंह पटेल। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो आप कमेंट में बता सकते हो कि ये किस कंस्टिट्यूएंसी और किस स्टेट से आते हैं। अब मैं जब बोलता हूँ कि आप कमेंट करो नीचे, इसका मतलब ये है कि आप जब कमेंट करोगे, आप गूगल करोगे, तो आपको ये क्वेश्चन छप जाएगा। इस साल कोई भी एग्जाम दोगे उसमें ये क्वेश्चन आया तो आप उसे टिक करोगे, तो ज़रूर कमेंट करना आप। क्वेश्चन नंबर 11, फिच सॉल्यूशंस इज एन इंडस्ट्री लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ क्रेडिट, डेप्ट मार्केट एंड मैक्रो इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस एंड द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फिच रेटिंग्स कंटेंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फिच। इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यूयॉर्क USA। फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज़, इनका काम है क्रेडिट रेटिंग ये सब देना, ताकि आगे के डिसीजंस जो है गवर्नमेंट ले सके। इंडिया के इंस्टीट्यूशंस है जैसे सिबिल, क्रिसिल वगैरह, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, Which among the following institute has developed a sensitive and low cost sensor to rapidly detect bacteria named bug sniper recently? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप इसको शॉर्टकट से याद कर सकते हो कि अजीत अगरकर ने बग ढूंढा है, ठीक है। तो अगरकर इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में है, अजीत अगरकर ने बग ढूंढा है। बग स्नाइफर जो है ये बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट अगरकर ने फाइंड किया है। तो ये भी एक कोरोना से लेकर अच्छा एडवांसमेंट है, ह्यूमैनिटी के लिए इंस्टीट्यूट्स काम कर रही है, तो ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। ICRA, अगरकर इंस्टीट्यूट, एम्स, इनको आगे आके बढ़ चढ़ के कोरोना से बचाना चाहिए इंडिया को, और जो कि ये कर भी रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, यूनियन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड एन ऑनलाइन डेटा पूल ऑन डैश ऑफ डॉक्टर्स इंक्लूडिंग आयुष डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर हेल्थ केयर ऑफिशियल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है covidwarriors.org.in। Next question is, to support India in its effort toward COVID-19 relief efforts, the social networking giant has announced its Dash fundraiser platform that will help people start a fundraiser towards coronavirus related donation। तो अभी किस इंटरनेट जायंट ने एक फ़ंड जो है वो रिलीज किया है, एक फ़ंड जो है रेज करने का कैंपेन किया है ताकि कोरोना रिलेटेड डोनेशन हो पाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेसबुक। फेसबुक के जो संस्थापक है वो है मार्क जुकरबर्ग, और US में हेडक्वार्टर्ड है ये, और इंडिया में टोटल फेसबुक यूजर्स जो है अभी 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज question number 15, in which city the Agarkar Research Institute has been situated, and it has already been discussed in the previous question. So the correct answer is of course Pune. So thank you for watching the video. If you think that this video had helped you, अगर आपको कहीं से भी लगता है कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज को बढ़ाया है, आपको लगता है कि आगे ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, तो आप इस वीडियो को जिस भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, किसी भी ग्रुप में हो आप ज़रूर शेयर करो। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप पॉजिटिव रहो, सेफ रहो, पढ़ाई करते रहो, खुशहाल रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।